वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो जनाब आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे है कि आपका और उनका रिलेशन जो है जुलाई मंथ में कैसा रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर ए टू आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन, जे टू आर के साथ नंबर 2 ऑप्शन और एस टू जी के साथ नंबर 3 ऑप्शन है। आप कोई सा भी पिक कर सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर स्टोन रख देते हैं। ये ब्लू स्टोन है, रेड स्टोन है एंड देयर इज़ दिस कलर स्टोन। ओके, सो अब आप एक चूज़ कर लें, जोन सा भी आपका मन हो। अपने नाम से चूज़ करना चाहें, अपने पर्सन के नाम से चूज़ करना चाहें, 1-2 करके चूज़ करना चाहें या स्टोन करके, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ओपन माइंड रहिएगा। अच्छी बुरी कैसी भी एनर्जीज आएंगी। बहरहाल ये जुलाई 2024 की आपकी लव रिलेशनशिप सिचुएशन है ओवरऑल। सो लेट्स स्टार्ट। होपफुली कि आप लोग चूज़ कर चुके हो, नहीं किया है चूज़ तो चूज़ कर लीजिएगा। जो लोग पर्सनली मेरे से रीडिंग बुक करवाना चाहें वो व्हाट्सअप से मुझे बुकिंग करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है, अगर आप टिकटॉक से देखें तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहाँ आपको मिल जाएगा। बहरहाल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो भी कीजिएगा। सो लेट्स सी, हियर वी आर। ठीक है, एक चूज़ कर लें कोई सा भी जो आपका मन करे। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। जिन लोगों ने नंबर 1 चूज़ किया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ए टू आई। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी ओवरऑल, आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी जुलाई मंथ में कैसी रहेगी। ग्रुप नंबर 1, द टॉवर मोमेंट, 5 ऑफ coins and 8 of coins with the 4 of swords. सो ज़्यादातर तो आप लोगों के रिलेशनशिप में देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो फिर मैं कहूँगी कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही। हो सकता है आप किसी किस्म का गुस्सा निकालो या आपको कोई शौक लगे। आपके पर्सन जो हैं आपके बगैर होपलेस हैं। शायद उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ हों आपके साथ चलते हुए, या वर्ल्डली बेसिस पे कुछ सोर्सेज की कमी महसूस करें, मगर आप लोगों का कनेक्शन फिर भी चल रहा है। ठीक है, मैरिड हैं तो कनेक्शन चल रहा है। बिजी रहेंगे, लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, दोस्ती और सुलह सफाई करने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप मैरिड नहीं हो तो फिर यहाँ पर जो लोग एब्सोल्युटली नो कांटेक्ट में हैं, उनका तो वाकई अभी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और कोशिश यही है कि इस रिलेशन को समझा जाए, इम्प्रूव किया जाए। अपनी अपनी जगह पे बिजी रहोगे। बट जो लोग कनेक्शन में हैं, मैरिज नहीं हुई, आपकी तरफ से कोई जो है ना शेकिंग पीरियड चलेगा। आप किसी किस्म का गुस्सा भी निकाल सकते हैं और किसी किस्म की डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में जाएंगे, जिसकी वजह से एक चेंज लाएंगे आप अपने रिलेशन में। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन जैसी थी अब वैसी पूरी नहीं हो रही हैं, अब आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, एंड दैट्स यू आर गोइंग टू डू। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। और वैसे आप पैशनेट बहुत रहोगे, आपका दिल करेगा कि आप अपनी रिलेशन में कुछ चेंज लाएं, इम्प्रूवमेंट लाएं, और सेक्सुअल डिज़ायर्स या इमोशनल डिज़ायर्स भी होंगी, जाहिर सी बात है। और जब ये पूरी ना हो तो गुस्सा या चिड़चिड़ाहट नेचुरली आ जाती है। तो जब हम बात करते हैं आप लोगों के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की कि जुलाई मंथ में उनकी एनर्जी, वो आपको बहुत मिस करेंगे, बहुत याद करेंगे, रिगार्डलेस कि वो आपका साथ खुद छोड़ के गए, या रिगार्डलेस कि वो आपके साथ लड़ते झगड़ते हैं, या वो आपके साथ रहते हैं नहीं रहते हैं, कोई भी रीज़न हो, मगर ये बहुत होपलेस फील करेंगे, अनकम्प्लीट फील करेंगे। और जो है इस समझ लें कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी रहेगी, मगर आपको प्यार करेंगे। चाहत है मगर वो दिल में है, वो उसको बाहर निकाल भी दें तो क्या करेंगे, दिल कुछ कर नहीं सकते। बहरहाल आप लोग के रिलेशनशिप की बात करें तो आप लोग दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत बिजी रहने वाले हो। लाइफ को इम्प्रूव करना, पैसा बनाना, स्टैंडर्ड बेहतर करना, एजुकेशन करो तो एजुकेशन को पूरा करना, वो सब ध्यान रहेगा। मगर बार बार इस रिलेशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर आप उनके बारे में, वो आपके बारे में सोचते रहोगे। सब्र बर्दाश्त साथ साथ चलेगी, और ये सोच आएगी कि इस रिलेशन को इम्प्रूव करना है तो
कैसे करना है, ठीक है। आपके लिए एडवाइस ये आती है ग्रुप नंबर 1 कि आप लोगों को चाहिए कि जो भी आप लोगों के पर्सनल मैटर्स हैं उसको पहले हील अप करें। बट अगर आपका मिजाज ही गुसीला हुआ है, आप पुरानी बातें ही नहीं भूल पा रहे हो, तो आप अपने पर्सन के साथ रहोगे भी तो आप फिर लड़ने झगड़ने लग पड़ोगे। इसलिए बेहतर ये है कि ज़रा सेपरेट मूड में जाएं और रिट्रीट कर जाएं। अभी अपने ऊपर टाइम दें, आपके पर्सन को उन्हें टाइम देने दें अपने साथ में, ठीक है। मेडिटेशन करें, ये बेस्ट रहेगा। अभी नो टॉक और नो कम्युनिकेशन और नो एक्शन स्पेसिफिक, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी चाहिए। होपफुली आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय। ग्रुप नंबर 2 J2R के साथ नंबर 2 ऑप्शन रेड स्टोन जिन्होंने पिक किया, लेट्स सी आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी। सो ग्रुप नंबर 2 आपकी एनर्जी बता रही है कि आप बहुत डिस्टर्ब हो, हर्ट हो, और अगर आप अपने पर्सन से बात करते हो तो किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, डिसेप्टिव एनर्जीज भी हो सकती हैं। तो समहाउ यहाँ पर जो भी लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आपके पर्सन के साथ साथ किसी और की वजह से भी हो सकती है। ये भी रीज़न है। तो आप बहुत दुखी हो, अगर आप लोग सेपरेशन में हो उस वजह से भी आप बहुत दुखी हो, और अगर आप साथ रह रहे हो तब भी कोई ना कोई बात आपको टंस किए दे रही है, इसलिए आप रिलेशन को प्रॉपर तरीके से जुलाई मंथ में एंजॉय नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन की बात करें तो वो गिल्टी फील करेंगे अगर उन्होंने कुछ गलत किया। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो इनको टेंशन्स लगी हुई हैं, नींद अच्छे से नहीं आएगी, स्लीपलेस रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, सोचते बहुत रहेंगे, इनसिक्योर रहेंगे आपको लेकर, ठीक है। नेगेटिव ख्यालात और उल्टे सीधे ख्वाब भी आते रहेंगे इनको। तो ये घबराहट का शिकार है। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना, दिल की बातें खुल के बोल देना, या जो भी मामलात हो रहे हैं, सिचुएशंस हो रही हैं, उसके ऊपर जो टेंशन है वो आपको दोनों को बहुत महसूस हो रही है। सो इस रिलेशन में जो ज़रूरत रहेगी आप लोगों के कनेक्शन में वो है रिकन्सिलेशन की, एक दूसरे को समझने और प्यार मोहब्बत से चलने की, और मोहब्बत का इजहार करने की, चाहत देने की, और स्वीटली एक दूसरे के साथ आगे रिलेशन को ग्रो अप करने की, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की। तो आपका कनेक्शन इसी तरफ को ज़्यादा हुआ दिखाई देता है। बेशक आप लोग दोनों ही डिस्टर्ब हो, दोनों ही हर्ट हो, दोनों ही कंफ्यूज हो या किसी परेशानी से को फेस कर रहे हो, मगर फिर भी आप लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए या इस रिलेशन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर्स मौजूद रहेंगे। आपके लिए एडवाइस ये आती है ग्रुप नंबर 2 कि आप प्यार मोहब्बत से चलने की कोशिश करें, इन्हें थोड़ा सा अनकंडीशनल लव दें, इनके साथ शर्तें ना लगाएं कि ऐसा करो वैसा करो, ये ना करो वो ना करो, बट इनको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें, इनके मसले मसाइल सुनने की कोशिश करें। और आपका प्यार तो आपके दिल से निकलना नहीं है इनका, इसलिए बेहतर यही है कि अभी आप ऑब्जर्वेशन पे रहें और टेलीपैथी करें, टैरो रीडिंग्स देखें, या फिर किसी टैरो रीडर से पर्सनली कंसल्ट कर लें अपनी इश्यूज़, जो भी आपको पसंद हो टैरो रीडर, प्रेयर्स वगैरह करें, ठीक है। थोड़ा सा अब आपको इनके लिए इन्वेस्ट करना है, ऑब्जर्व करना है और इनको पैम्पर करना है, रादर देन कि इनसे कोई डिमांड करें, ठीक है। थोड़ा सा अनकंडीशनल होना है, अभी आपको इनकी केयर ज़्यादा करनी है रादर देन कि अपनी अगर आप कहते हो कि नहीं कर सकते, बहुत कर करके थक गए हो, तो बस खामोश हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, यही बेहतर है जब तक कि ये खुद कोई एक्शन ना ले। सो ये आपकी एनर्जी है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। टेक केयर, बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 S2Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन या ये स्टोन जिन लोगों ने पिक किया, लेट्स सी आपकी और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या रहेगी। सो ग्रुप नंबर 3 आप तो अपने रिलेशन में बड़े कमिटेड नज़र आते हो, रिलेशन को बनाने की पूरी मुमकिन कोशिश करोगे। आपके पर्सन को अंदाज़ा है कि यहाँ पे डिफरेंसेस हैं आपके बीच में, उनके बीच में, या हालात की वजह से डिफरेंसेस हैं, मगर ये पुरसुकून रहने की कोशिश करेंगे और केमिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये चीज़ है कि आपके पर्सन कहें कि वो जल्दबाजी से काम लें, आप एक्सपेक्ट करो कि वो कोई एक्शन ले, कोई खास एनर्जी इस तरह की नहीं है। खास तौर पे अगर आप लोगों का कनेक्शन थोड़ा ड्रॉप है, डिस्टेंस पे है, तो फिर तो आप सोचिए कभी मत ये कि कुछ ये चेंज लेकर आएंगे या कोई एफर्ट करेंगे। एफर्ट आपने ही करनी है, ठीक है। मगर आप लोगों का रिलेशनशिप स्लो एंड स्टडी चल रहा है, स्लो एंड स्टडी, या तो नॉर्मल रूटीन पे है, थोड़े से डिलेस का शिकार है, और अगर आप किसी बात को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हो जाए, उसमें टाइम लगेगा, बहुत मेहनत दरकार है, बहुत टाइम चाहिए। और अगर आप लोग मैरिड हो, एक साथ रह रहे हो, तो फिर एक नॉर्मल रूटीन है जो आप लोगों की चलती रहेगी। आपके लिए एडवाइस ये आती है कि मैनिफेस्ट
ٹرسٹ یور لو لائف. جو ایک تو آپ کی بات کرنے کے طریقے بڑے زبردست ہونے چاہیے. آپ اپنی باتوں میں لچھے دار باتوں کے ذریعے سے اپنے معاملات حل کر سکتے ہو, چلاکی ہوشیاری کے ذریعے سے کر سکتے ہو, ٹرکس لگا کے حل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو آپ کو گرگٹ جیسے رنگ بدلتا ہے, آپ کو بھی ایسے ہی اپنی لو لائف میں سچویشن کے حساب سے اپنا رنگ بدلنا ہے. ٹھیک ہے, اور چلاکی ہوشیاری سے کام لینا ہے. سو ایک چیز اور یہ ہے سنگل گروپ نمبر 3 کہ اگر آپ ان میرڈ ہو, آپ ابھی میرڈ نہیں ہو, اپنے پرسن کے ساتھ کنیکشن میں نہیں ہو, تو سیمز لائک بس ریلیشن چل رہا ہے یا ویٹ چل رہا ہے, تو ابھی بھی اسٹل آپ اپنے کاموں پہ تو توجہ کر رہے ہو. فائنانسز ہو گئے, کریئر ہو گیا, لو لائف ہو گئی, ہر چیز کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہو, بہت پروڈکٹیو ہو, بہت کیئرنگ ہو, بہت کنسٹرکٹیولی چلنے کی کوشش کر رہے ہو, اور کمٹمنٹ ہی دینا چاہتے ہو ریلیشن میں, اسٹیبلٹی ہی قائم کرنا چاہتے ہو, پرواہ بہت زیادہ کر رہے ہو, ملٹیپل ورک کر رہے ہو اور ملٹیپل ٹاسک ہینڈل کرتے ہو اپنے ریلیشن کو بنانے کی, مگر آپ کے پرسن جو ہیں ان کو انکمفرٹیبل کوئی نہ کوئی وجہ لگ رہی ہوگی. اسی وجہ سے یہ سیلف کنٹرول کریں گے, زیادہ جلد بازی اور تیزی سے کوئی ایکشن نہیں لیں گے, اور آپ کو سمجھنے کی کوشش, حالات کو سمجھنے کی ہی کوشش ہے کہ جیسے حالات چلیں گے ویسے یہ بھی چل لیں گے. ان کی یہ سچویشن ہے کہ جیسے حالات چلیں گے. بٹ اگر آپ کہیں کہ آپ لوگوں کے بیچ میں ناراضگی ہوئی تھی, یہ آئیں گے, یہ منائیں گے, یہ صلح کریں گے, ایسا مجھے نہیں لگ رہا, بلکہ ان کو انتظار رہے گا کہ آپ کچھ کر لو, قدرت کچھ مہربانی کر لے. ٹھیک ہے, ان کے اندر فوکس ہے, ان کے اندر ڈٹرمینیشن کسی کوئی خاص کہہ لیں کہ کوئی ایم کی وجہ سے ہے ضرور, مگر وہ کیا کریں, اسٹریٹجیکل ہو رہا ہے, ابھی حالات کا جائزہ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. بٹ اگر یہاں پہ لڑائی بھی ہو جائے تو یہ سائلنٹ ہو جائیں گے یا بیبی سٹیپس اٹھائیں گے, اور کوشش یہی ہوگی کہ پیسفل رول پلے کریں. تو آپ کے ریلیشن میں وہی بات, اگر انتظار ہے تو وہ انتظار ابھی تک چل رہا ہے. بہت کم 10 میں سے 2 لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ پرپوزل آپشنز یا ہلکی پھلکی کمیونیکیشن سٹارٹ ہو جائے یا کوئی نئی ایکٹیویٹی ہو جائے, وہ بھی ایسے اگر مہینوں سے ایفرٹ چل رہی تھی. ٹھیک ہے, ادروائز یہاں پہ انرجی بتا رہی ہے سلو موشن ہے, بہت آبزرویشن, بہت زیادہ پریکٹیکل اپروچ اور بہت زیادہ محنت درکار ہے. سو یہ آپ کی ریڈنگ ہے گروپ نمبر 3. ہوپفلی آپ کو ریزونیٹ کرے. جولائی منتھ کے بیسس پہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, سبسکرائب کرنا, ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. ٹیک کیئر, بائے بائے.